बाहर जा चुका होता है, बट बिकॉज जुपिटर इज देयर एंड जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, और जुपिटर की जो ऑर्बिट और जो एक्सिस है वो इतनी पावरफुल है कि कुछ भी अगर जुपिटर के पास, पहले हमारे तक आने से पहले जुपिटर से जूझना पड़ता है। हमारे अर्थ तक अगर कोई भी बड़ा मीटियोर आता है, जुपिटर या तो उसको अपने ऑर्बिटल फोर्स से ओपन स्पेस के अंदर फेंक देता है या वो अपने अंदर उसको गल्प कर लेता है। एंड दिस इज हाउ आवर अर्थ इज बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। जुपिटर की सिग्निफिकेंस हमें तब तक समझ में नहीं आई जब तक हम जुपिटर के क्लोज और जुपिटर को हमने और ज़्यादा क्लोजली जानना शुरू नहीं किया। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट अ गुड लीडर, राइट, यू ओनली हैव टू परस्यू योर एक्शन। आपको केवल अपना एक्शन परस्यू करना है। कितनी बढ़िया बात भागवत गीता के सार के अंदर बोली है, एक्शन इज द ड्यूटी, रिवॉर्ड इज नॉट द कंसर्न। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, राइट। सो आप अगर आसपास नेचर में देखेंगे तो ये जितनी भी बड़ी बातें बोली गई हैं, प्रोबेबली ये सारी चीज़ों का सार, ये सारी चीज़ों का सिग्निफिकेंस आपको आपके आसपास नेचर के अंदर ही दिखेगा। मून की सिग्निफिकेंस कोई नहीं समझता। सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। कभी आपने सोचा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये एयरक्राफ्ट को भी उड़ने में कितना ताकत लगती है। एक छोटा सा अंकुरित दाना जब आप जमीन पर लगाते हैं, कितनी ताकत होगी उसमें। एक तो मिट्टी चीर के ऊपर आना है उसको, और सेकेंड, अगर ग्रेविटी इतनी ही पावरफुल है तो ये जितने भी प्लांट्स हैं, ये जितनी भी ट्रीज हैं, ये सरफेस के ऊपर नहीं, ये सरफेस के नीचे होना चाहिए था, क्योंकि ग्रेविटी खींचेगी ना इनको। कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी कि ये प्लांट्स, ये ट्रीज, ये सब जमीन के ऊपर क्यों उगते हैं? मून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। मून जो है वो प्लांट की ग्रोथ करता है। आप लोगों ने सुना होगा टाइडल वेव्स, ज्वार भाटा। सन और मून में इतनी ताकत होती है कि ये पूरे पूरे समुद्र की लहरों, जो ऊंची लहरें सुबह 12 बजे और रात 12 बजे उठती हैं, क्योंकि सन और मून उस समय अपने पीक पे होते हैं, और उस कारण से उसकी ग्रेविटी की ताकत से पूरा समुद्र हिलाने की जिसके अंदर ताकत है। आप सोचिए कि उसकी ग्रेविटी बस हम और आप फील नहीं कर पाते, बट द प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन फील दैट। आपको पता है ये प्लांट्स इतने सेंसिटिव होते हैं, और अगर हम भी अपने आसपास की चीज़ों के प्रति सेंसिटिव हो जाएं तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके प्रति हम जागरूक हो जाएंगे, एंड अगेन डूइंग आवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट विल बिकम ईजियर। सन पे हर 11 साल के अंदर एक बड़ा विस्फोट होता है, और आपको ये चीज़ शायद बचपन में पढ़ाई होगी कि जब हम किसी ट्री की एज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम उसके तने को काटते हैं और उसमें रिंग्स बनी होती हैं। हर 2 रिंग 1 साल बताती है। तो अगर किसी पेड़ के अंदर 50 रिंग है, मतलब वो पेड़ कितने साल पुराना है? रफली 50-55 ईयर्स पुराना वो पेड़ होगा। इस तरीके से एक पेड़ की एज को आइडेंटिफाई किया जाता है, और उसके बाद जब उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया तो पता चला हर 11 साल के अंदर एक बड़ी रिंग बन रही है। और जब उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया तो पता चला हर 11 साल के अंदर ठीक वो समय जब सन के ऊपर विस्फोट होते हैं, उस समय आप इस धरती का कोई प्लांट उठाकर देख लो, वो 11 साल के अंदर आपको उस प्लांट की जो रिंग है वो मोटी नजर आएगी, क्योंकि वो अपने आप को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। इतने सेंसिटिव होते हैं प्लांट्स। दिस इज द सेंसिटिविटी विच दे आर हैविंग। अगर बाय एनी चांस कहीं किसी नदी का पानी का स्तर नीचे गिरता है या पानी का स्तर ऊपर जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, आपको पेड़ की रिंग्स के अंदर डिफरेंस पता चल जाएगा। और केवल पेड़ को देख के, और इवन अब तो हमें पेड़ों के फॉसिल्स भी मिल रहे हैं पुराने, जब हम वो फॉसिल्स को उठाकर देखते हैं तो अगर रिंग हमें बाय एनी चांस उसके अंदर मिल गई तो हम ये बता सकते हैं कि आज से 4000 साल पहले, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले इस समय क्या मौसम रहा होगा। और यहीं से ही हमको पता चला कि सहारा डेजर्ट जो है वो एक समय पे एक लश ग्रीन, एक तो समुद्र था और समुद्र के आसपास ये तट का इलाका था। एंड दिस इज हाउ वी कैन प्रिडिक्ट ओनली थ्रू द एनालिसिस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इतना डीप अंडरस्टैंडिंग और इतने सेंसिटिव ये होते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवन आपको एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखेगी, राइट। साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे ऐसी भी फिश जो समुद्र के बहुत नीचे होती हैं वो सतह के ऊपर आ जाती हैं। जापान के अंदर एक फिश है, उसको मैसेंजर ऑफ द गॉड के नाम से बोला जाता है, राइट। ये फिश ऐसी है कि जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी या भूकंप आने वाला होता है, ये यूजुअली कभी पानी की सतह के ऊपर नहीं आती, बट इस ऐसे समय पर, राइट, ये पानी की सतह के ऊपर आके और फड़फड़ाने लगती हैं, और 1-2 नहीं लाखों की मात्रा में ये वहाँ पर दिखती हैं, और आसपास लोगों को समझ में आ जाता है कि कुछ कैलामिटी आने वाली है।
जापान में भी 2012 के अंदर जो फ्लड आया था उस समय पे ये दिखी थी, और जितने भी फ्लड आए हैं उस टाइम पे इनको स्पॉट किया गया है। इसकी भी इमेजेस यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। इट इज़ अ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट फिश, आप दूर से देखोगे तो आप पूरा आर पार देख सकते हो आप, ये ऐसी फिश है। और इसको जापान के उसमें बोला जाता है मैसेंजर ऑफ द गॉड। That means we have to be alert and we have to be conscious about what is happening around us. There is a story, right, where a Russian businessman has gifted 3 showpieces, 3 piece of art to Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी को एक रशिया के उद्योगपति ने 3 गिफ्ट की भेंट करी, और ऐसा बोला जाता है कि महात्मा गांधी जी का उस समय एक सभा होने वाली थी। उस सभा के ठीक पहले गांधी जी ने उन 3 बॉक्सेस को ओपन किया, और उस 3 बॉक्स के अंदर गांधी जी को मिले 3 monkeys वर देयर, राइट। उसमें से एक बंदर था जो अपनी आंखों को बंद किए था, दूसरा मंकी था जो अपने कान को बंद किए था, और तीसरा था जो अपने मुंह को बंद किया था। और इससे कंक्लूजन ये निकाला गया कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। गांधी जी ने आके इसी तरीके का मंच था, उसके ऊपर वो तीनों मंकी को रखा और सबके सामने बोला कि भाई देखिए कि रशिया के उद्योगपति हैं, कितना बढ़िया भेंट मुझे देकर गए। ये 3 बंदर इन्होंने दिए हैं, और ये 3 बंदर दर्शाते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। कई सालों बाद वो रशिया के उद्योगपति का गांधी जी से फिर मुलाकात हुई, और उन्होंने बोला कि ये जो मैंने आपको पीस ऑफ आर्ट दिया था, इसका मतलब ये नहीं था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, राइट। जस्ट अ स्टोरी, कितना ट्रू है कितना फॉल्स है आई डोंट नो, आई हैव हर्ड समवेयर, आई एम शेयरिंग विथ यू। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपने तो बता दी, बट गांधी जी मुझे एक बात बताइए कि जब तक मैं कुछ चीज़ देखूंगा नहीं, मैं ये कैसे तय कर सकता हूँ कि ये अच्छी है कि, जब तक मैं कुछ सुनूंगा नहीं, मैं ये कैसे निर्णय ले सकता हूँ कि ये अच्छा है या बुरा है। और निश्चित सी बात है, जो मैं देखूंगा और जो मैं सुनूंगा वही तो मैं बोलूँगा। और इस कारण से जो अल्टीमेट कंक्लूजन होता है दैट इज वी रियली क्रिएट आवर पर्सनालिटीज थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू लिसनिंग एंड थ्रू व्हाट वी स्पीक। हम लोग 6-7 आवर्स के बाद वी वुड बी डूइंग अ सेशन, दैट सेशन विल बी ऑन ब्रेन वर्किंग प्रिंसिपल। वहाँ पे आप लोग ये चीज़ को देखेंगे कि सही में जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, वैसा ही हमारा भविष्य होता है, और वैसे ही हमारे काम होते हैं, वैसे ही हमारे टास्क होते हैं। So this is how, right, we would be moving forward with the segment of personality development. I'll please request to call Anshuman for the second session. We have to start with the people skill. So getting my point, so it was just a small introduction what we have covered today, right? Starting with personality development. Personality development, that means persona. Persona, that means a sound coming from a mask, that is personality, right? And again, ultimate significance of personality development is keep your eyes open, observe the nature, and the space gives you a lot of message through which you can build your personality. Anshuman, I'll request you to please give me that edu call. Okay, it is there only. Double thread. Okay, so now we would be starting with, right, people skill. So what exactly people skill is? जब हम बात करते हैं people skill की, right, that means understanding the personality of a person, evaluating the strength and weaknesses of a person, and allocating appropriate task. आप सभी लोग future leaders होंगे, future managers होंगे, और इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों के माइंडसेट को, लोगों की पर्सनालिटी को समझें और उसके बाद टास्क एलोकेट करें। हमारे यहाँ पे डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम चलते हैं। एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूँ तो वी हैव कॉन्वेंट सिस्टम, CBSE, ICSE, IBO, राइट। देयर आर मल्टीपल फॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम व्हिच इज देयर इन द कंट्री। आपको पता है हर एजुकेशन सिस्टम की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, राइट। When we talk about IBO, International Baccalaureate Organization, right, ये यूके का बोर्ड है। भारत में कई स्कूल्स के अंदर इसको चलाया जाता है। कोई IBO में अच्छा स्कोर लेकर आया, पेरेंट्स तुरंत क्या सोचते हैं, स्टूडेंट इज वेरी ब्रिलियंट, इसको IIT करवाएंगे।
जबकि IBO का जो सिस्टम है, राइट, ये बिजनेस स्किल सेट आपके अंदर क्रिएट करता है। अगर कोई IBO बोर्ड से है तो उसको 10 गुना ज्यादा एफर्ट लगेगा एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं कॉन्वेंट एजुकेशन में। कॉन्वेंट एजुकेशन के जितने भी लोग आपको मिलेंगे, दे आर थरो विद देयर लैंग्वेज। आज के समय में जितने भी बड़े पत्रकार आप देखेंगे, अर्णब गोस्वामी से लेके तो रजत शर्मा तक, राइट, ये सब कॉन्वेंट एजुकेटेड है। इन लोगों का भाषा के ऊपर बहुत अच्छा कमांड होता है। और आप लोग अगर एक स्टैटिस्टिक्स उठाकर देखें तो कॉन्वेंट भी हमें उस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करता कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकाला जा सकता है। कॉन्वेंट एजुकेशन के अंदर 80-90% स्कोर करते ही पेरेंट्स के ड्रीम हो जाते हैं कि द चाइल्ड इज एक्सीलेंट इन स्टडीज, इसको तो हम इसको IAS बनाएंगे, IPS बनाएंगे, और उसको प्रेशराइज किया जाता है और वहाँ कोलैप्स हो जाता है। और फिर बोला क्या जाता है, स्कूल में तो तुम बड़ा अच्छा परफॉर्म करते थे, यहाँ क्या हो गया? That board is not meant to prepare a candidate for a competitive examination. हमारे देश के अंदर 2 बोर्ड हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, MP बोर्ड और CB, स्टेट बोर्ड एंड CBSE बोर्ड। हर राज्य का जो स्टेट बोर्ड है, आप कोई भी परीक्षा उठाकर देखें, स्पेशली जब मैं सिविल सर्विसेज की बात करता हूं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या पूछे जाते हैं, स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो MP बोर्ड का बच्चा 10th क्लास तक पढ़ चुका होता है, राइट, वो एक कॉन्वेंट एजुकेटेड स्टूडेंट को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है 10 साल में, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स डिफिकल्ट, राइट। सो हर बोर्ड की एक सिग्निफिकेंस होती है। हर बोर्ड कैंडिडेट के अंदर एक स्पेसिफिक जॉब रोल को, एक स्पेसिफिक स्किल सेट को क्रिएट करता है, और वो स्किल सेट के अकॉर्डिंग ही अगर उसको काम दिया जाए तो वो इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी आपको देगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम किसी एम्प्लॉइज को अपने यहाँ पर अपॉइंट कर रहे हैं, राइट, या इवन आप खुद को भी इवैल्यूएट करें कि व्हाट एग्जैक्टली आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपके स्किल सेट क्या है, और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसके अंदर आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सेल कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ वी वुड बी इवैल्यूएटिंग आवर पर्सनालिटी। और ये जो सेकंड टॉपिक है व्हाट वी आर कवरिंग, पीपल स्किल, दैट मींस इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, इफ यू आर अ मैनेजर, आप किस तरीके से अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन लीड कर सकते हैं, और इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर इनटू अ गुड कॉर्पोरेट, यू वांट टू डू अ गुड जॉब, तो आप अपने अंदर उस स्किल सेट को आइडेंटिफाई करें। दिस इज व्हाट पीपल स्किल इज ऑल अबाउट। सो moving on, and there are multiple good examination also for people skill. EduQual is one of the examination, right? So we would be discussing on these parameters.